खेल के मैदान से के एक और एडिशन में आपका खैर मकदम। मैं हूं हुमायूं। मिल रहे हैं हम इतवार के रोज SHQ रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पे। ज़्यादा जोर तो इस वक्त क्रिकेट का ही है और यूरोपियन नेशंस लीग का है, और वहाँ से क्रिकेट की खबरें बहुत हैं। फुटबॉल में फिर से 2 दिन के बाद चैंपियंस लीग के मैचेस शुरू होंगे। इस वक्त मुख्तलिफ जो यूरोपियन लीग्स हैं वो जारी हैं, और फुटबॉल में कुछ ट्रांसफर्स का चर्चा अभी भी हो रहा है, और तैयारी है आलमी कप की जो कतर में होगा। उससे पहले क्रिकेट का वर्ल्ड कप होगा, और ये खबर आती है कि 6 अक्टूबर को जो इंडियन टीम जाएगी ऑस्ट्रेलिया, उसमें उमरान मलिक भी होंगे टीम के हमरा, और सिराज भी होंगे। उनको सपोर्ट बॉलर या नेट बॉलर आप समझिए, लेकिन चांस बनता है अब कहीं उनके दाखिल होने का टीम में, क्योंकि बुमराह की अभी पता नहीं है फिटनेस कैसी है। कह रहे हैं कि बेहतर हो जाएंगे, इतना स्ट्रेस नहीं है, लेकिन कुछ पता नहीं है। और अगर आपको याद होगा, कई महीनों से मैं कह रहा हूं कि उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक्शन है, बैक पे, एल्बो पे और नीज पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है उनके एक्शन में। तो थोड़ा थोड़ा असर हो रहा है, और काफ़ी देर से इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर थे, आए, अच्छी बॉलिंग की, फिर बाहर हो गए। अगर बुमराह ना खेले आलमी कप तो इंडिया को बहुत बड़ा लॉस है। शुरू के ओवर और आखिरी ओवर दोनों में बहुत कामयाब रहते हैं। अगर बीच में विकेट की ज़रूरत पड़े 4 ओवरों में भी 4 ही करने, तो वो विकेट ले जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ से शमी का मामला, उनको कोविड हुआ, वो साउथ अफ्रीका के साथ नहीं खेल रहे हैं, और पहला मैच साउथ अफ्रीका इजीली हार गया। बिल्कुल ग्रीन विकेट था, ऐसा विकेट हमने इंडिया में नहीं देखा है। एब्सोल्युटली ग्रीन विकेट था केरला में, और उसके बाद इंडिया ने बॉलिंग अच्छी की और उस विकेट पे कर लेते। और मैंने सोचा था कि 150 रन बना लेता साउथ अफ्रीका। उनके पास बॉलिंग है जो इंडिया को रोक सकते थे 150 रन पे उस ग्रीन टॉप पे, लेकिन बॉलिंग वैसी हुई नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, सूर्य कुमार यादव ने फिर एक ब्लाइंडर खेला, और ये वही यादव हैं जब ये KKR में खेल रहे थे और लगातार रन बना रहे थे, इनको चांस नहीं मिल रहा था इंडियन टीम में, और जब मिला तो अब देखिए क्या कर रहे हैं। और जिस टीम के 5 खिलाड़ी 9 रन पे आउट हो जाएं, फिर उससे उम्मीद भी ज़्यादा नहीं हो सकती है। अर्शदीप ने शुरू में अच्छी बॉलिंग की, लेकिन 4 तो करते ही हैं स्विंग बॉल। लेकिन बात यह है कि हर खिलाड़ी ने क्रीज में से खेला, और जो कैच हुए वो बॉल को टांगे अपनी जगह रख के बैट लेके मिलने गए उससे साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी। और ये जो प्लेड ऑन का सिलसिला है, ये डिकॉक और कई खिलाड़ियों के साथ बहुत ज़्यादा जारी है, क्योंकि वहाँ की बॉल को ऐसे खेलते हैं, थोड़ी सी भी हाइट में तब्दीली आए, थोड़ी सी मूव हो जाए तो इनसाइड एज का चांस रहता है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज इस वक्त कांटे का मुकाबला है, 3-3 पे फंसी है। बीच में 2 मैच बहुत लो स्कोरिंग हुए, और लो स्कोर पाकिस्तान ने डिफेंड किए, बॉलिंग ने डिफेंड किए। बैटिंग फिट्स एंड स्टार्ट्स में चल रही है। बाबर आजम, रिजवान, बियॉन्ड दैट 30 रन की कैपेसिटी के खिलाड़ी, और 30-30 रन भी अगर खिलाड़ी बना ले 18-19 बॉलों में, इसमें T20 में, तो काफ़ी होता है। लेकिन उनके साथ एक खिलाड़ी 80 रन बनाए 40 बॉलों में, 45 बॉलों में, तो स्कोर बढ़ता है। अगर वो 80 रन 60 बॉलों में बनाता है तो उसका ज़्यादा फायदा नहीं होता टीम को। और इंग्लैंड अपनी लय में आ रहा है वापस, जैसी क्रिकेट उन्होंने खेलनी शुरू की है पिछले 3-4 साल से वाइट बॉल क्रिकेट में, इस फॉर्मेट में, तो वो मारने पे आए हैं पूरी तरह, और अच्छी तरह मार रहे हैं। साल्ट की बैटिंग हमने पिछले मैच में देखी होगी, वो बहुत बेहतरीन बैट्समैन है, कीपर भी हैं। लेकिन इंग्लैंड का एक मसला है आलमी कप से पहले, शायद उतनी दूर तक लोग नहीं सोच रहे हैं। उनके पास अभी भी एक सेट बैटिंग ऑर्डर नहीं है। बटलर आते हैं तो कहाँ खेलते हैं, बेयरस्टो आते हैं, स्टोक्स आते हैं, तो बाहर कौन जाता है, और किस सीक्वेंस में बैटिंग आती है, और जो वो बैटिंग आती है या नया बैटिंग ऑर्डर आता है, वो टेस्ट कहाँ होता है कि हम कैसे इस बैटिंग ऑर्डर को हैंडल करेंगे सिचुएशन को। आप कहेंगे तजुर्बाकार खिलाड़ी सारी दुनिया में होते हैं, लेकिन सिचुएशंस मैटर करती हैं, वहाँ थोड़ा इशू है। और वो बड़ी अच्छी तरह से अपने ज़्यादा फास्ट बॉलर्स को पाकिस्तान में ओवर एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। एक मैच एक रेस्ट, एक मैच एक रेस्ट, 3-3 लेफ्ट हैंडर वो खिला रहे हैं फास्ट बॉलर, और जॉर्डन ने भी आना है टीम में। तो इसीलिए टीम अच्छी है इंग्लैंड की, और हाईली कैपेबल ऑफ विनिंग वर्ल्ड कप। लेकिन टीम में अभी सारे जो पीसीज हैं वो जिग्ज़ाम में पूरी तरह फिट नहीं बैठे। और पाकिस्तान का मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, और बाकी लोगों ने भी शुरू किया कि बैटिंग लाइनअप काफ़ी कमज़ोर है। दे हैव जस्ट 2 इंटरनेशनल क्लास बैट्समैन,
शान मसूद का चर्चा बहुत था, बहुत एक्सपोज हो गए बुरी तरह वो, जो हमने उनको देखा पिछले मैचेस में। हैदर अली ठीक ठाक हैं, अभी टाइम टेस्टेड नहीं है, प्रूवन नहीं है, और कब क्या खेलेंगे वो खुद भी नहीं जानते। तो इफ्तिखार थोड़े लाइन में आ रहे हैं, अब उनको बॉलिंग मिल रही है, अच्छा हो रहा है, लेकिन आसिफ का वही रहा है तरीका, क्रीज के अंदर रहना, इंतजार करना कि मैं छक्का कब मारूंगा, और फिर वही कैपेसिटी 20 से 25 रन है। अब वो रखें वही मामला। जहां आते हैं हम आपकी मेल की जानिब, फिरदौस अहमद, डू यू थिंक कैमरॉन ग्रीन शुड बी पार्ट ऑफ वर्ल्ड कप टीम ऑफ ऑस्ट्रेलिया? वैसे लोग कह रहे हैं मत रखें इनको अभी, मैं नहीं समझता क्यों, तो लेकिन ये बात चल रही है, क्योंकि वहाँ ये है कि स्टोइनस हैं, डेविड्स हैं ऑलराउंडर, तो शायद इनको ला नहीं रहे हैं, या चाहते नहीं है, या पहले नहीं रखा था, आइडिया नहीं था कि वो ऐसा इंडिया में खेलेंगे। तारिक खान ये कहते हैं कि मुझे बीसीसीआई का सिलेक्शन प्रोसेस समझ नहीं आता है, दे हैव रिटन ऑफ नटराजन, जिन ऑस्ट्रेलिया में अपने आप को प्रूव किया था, अच्छी बॉलिंग की थी। आपको पता है उसके बाद वो कितनी बार जख्मी हुए, उसके बाद आईपीएल भी आधी खेली, उसमें भी जख्मी हुए। हालांकि उनने एक टेस्ट खेला, ठीक ठाक बॉलिंग के विकेट लिए, T20 2-4 खेले, विकेट लिए, वनडे 2-4 खेले, विकेट लिए, हर जगह अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन फिटनेस साथ नहीं देती उनका। एजाज क्लास कहते हैं ऑलवेज एंजॉयिंग योर एनालिसिस, थैंक यू वेरी मच। अली मोहम्मद कुपवारा से कहते हैं व्हाट्स योर थॉट अबाउट मन कटिंग? माय फर्स्ट थॉट इज डोंट कॉल इट मन कटिंग, कॉल इट रन आउट सिंपली। व्हाई कॉल इट मन कटिंग? रन आउट बोले ना आप इसको। इंडिया ने 2 ही ग्रेट ऑलराउंडर पैदा किए हैं, पहले मनकड़, दूसरे कपिल देव, अब मन कटिंग लगा दिया इसको। देखिए कानूनन ये आउट है, और लगातार बैट्समैन फायदा नहीं उठा सकता इससे। ये करके कहने के मुझे पहले कहना था कि मैं वार्निंग देनी थी। क्यों? बैट्समैन जब रिवर्स स्वीप मारता है वार्निंग देता है, जब स्विच हिट मारता है वार्निंग देता है बॉलर को, मैं उल्टा होके मारूंगा, पहले तैयारी करो तुम। ये बड़ा डिबेटेबल इशू है, लेकिन अगर कानून में है तो गलत क्या है? आउट है बैट्समैन। गामुख तालिबान कहते हैं कि आलमी कप से क्या फायदा होता है? पोस्ट आलमी कप बिलियंस ऑफ डॉलर्स होस्ट करने में खर्च किए कतर ने। देखिए आलमी कप फुटबॉल ओलंपिक्स की टक्कर का इवेंट है, सारी दुनिया का अटेंशन कतर पे है पिछले 1 साल से 2 साल से। दुनिया भर के जो इन्वेस्टर हैं वो कतर पहुंच गए, दुनिया भर की पब्लिक वहां आएगी, टूरिज्म बढ़ गया उनका, वो कितना पैसा कमाएंगे इसका कोई हिसाब नहीं है। और जो पैसा मीडिया राइट्स और एंडोर्समेंट वगैरह से कमाएंगे, वो जो वर्ल्ड कप में होता है ना, जो आप आईपीएल में दिखता है, वो नाखून के बराबर है आईपीएल में जो होता है वर्ल्ड कप के मुकाबले। तो ये उनने पैसा इसलिए ज़्यादा खर्चा कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं था। अब अगर इंग्लैंड जैसी जगह वर्ल्ड कप करते हैं, उनके पास मैक्सिमम स्टेडियम है, थोड़ा रीबिल्ड करना है, जर्मनी जैसा करता है, मैक्सिमम चीज़ें हैं, फ्रांस जैसा, इनके पास नहीं थे इसलिए किया। और कतर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ाया नहीं करता है, वहाँ इंटरनेशनल मैचेस होंगे, वहाँ क्लब्स आके ट्रेन करेंगे, वहाँ वो क्लब्स ओन करने लगेंगे स्टेडियम्स के, हमारे लिए इस्तेमाल होंगे, इंटरनेशनल क्लब्स, वर्ल्ड क्लब्स, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं होगा, वो हमारे नेहरू स्टेडियम की तरह ऐसे ही पड़ा नहीं गएगा और बाकी स्टेडियम्स की तरह। मोहम्मद अवैस कहते हैं इंस्पिरेशनल ये चाहिए, फेडरर के बारे में एक एपिसोड होना चाहिए, जावेद परी के जुबानी करेंगे कुछ फेडरर के बारे में। वैसे जब आप इंस्पायर हो चुके हैं तो मैं क्या और इंस्पायर करवाऊंगा जावेद के थ्रू आप। मोहम्मद रमज़ान मुगलपुरा कुपवारा से कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पास ऑलराउंडर्स हैं, सही बात है। देखिए स्टोइनस, मार्श, ग्रीन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, अब टीम डेविड्स भी हैं, और मैक्सवेल स्पिनिंग ऑलराउंडर है। इंडिया में सिर्फ हार्दिक पांड्या है और ईशा में क्या इशू है कि ऑलराउंडर्स नहीं होते हैं ज़्यादा? कोई इशू नहीं है, किसी पीरियड में आते हैं, किसी में नहीं आते हैं ऑलराउंडर्स आपके पास। और अगर आपके पास कोई ऑलराउंडर है और आप उसको एज ऑलराउंडर यूज़ नहीं करते हैं, जैसे दीपक हुडा को इंडिया नहीं करता है, पाकिस्तान खुशदिल और इफ्तिखार को नहीं करता है, तो वो फॉल्ट लाइज नॉट विद द प्लेयर बट द मैनेजमेंट इटसेल्फ। मोहसिन उल हसन पीरजादा हैं, ये हैं बरजुल्लाह बांडीपुरा से, इनका सवाल है माय क्वेश्चन इज हाउ टफ इज जजिंग बिफोर गिविंग आउट और नॉट आउट फॉर अंपायर इन केस ऑफ एन एलबीडब्ल्यू डिसीजन। देखिए अंपायर का स्पर ऑफ मूवमेंट है, अंपायर के पास टाइम नहीं है, लेकिन अंपायर के पास तजुर्बा है, समझ है, सूझबूझ है और कंसंट्रेशन है, बॉल कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, उस पर फैसला देता है। ये आदत के साथ, प्रैक्टिस के साथ और तजुर्बे के साथ, और इस लेवल तक पहले ही पहुंचते हैं ये खिलाड़ी, ये अंपायर्स के साथ, इनके लिए मुश्किल नहीं होता है। दे कैन नॉट बी हेजिटेंट व्हाइल गिविंग एलबीडब्ल्यूज। और अब डीआरएस है, उससे फिर दोनों साइडों को रिलीफ भी मिल जाती है।
मोहम्मद अवैस का सवाल था, वैसा ही सवाल जो है लोन सयार का है। ये हाउ डिफिकल्ट इज टू होस्ट वर्ल्ड कप, कतर इज स्पेंडिंग $220 बिलियन टू होस्ट वर्ल्ड कप, इज इट पॉसिबल फॉर सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज टू होल्ड ओलंपिक्स और फुटबॉल वर्ल्ड कप। जो पहला हिस्सा आपका, उसका मैंने जवाब दे दिया सवाल का पहले ही। जो दूसरा हिस्सा है आपका, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू होस्ट देम। सिर्फ मामला पैसे का नहीं है, इंडिया कैन होस्ट ओलंपिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना खर्चा बहुत है, हमारे पास वो डेडिकेशन नहीं, हमारे पास वो तहजीब नहीं है जो ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए चाहिए। वहाँ सिर्फ ये नहीं कि ऑफिशियल 100, 200, 400 और सरकारी मुलाजिम जो इसमें हर हमारे इंडिया में या यहाँ सब चीज़ों में घुसते हैं और वही फैसले लेते हैं, ऐसा वो नहीं चलते हैं। इसके लिए अलग कमिटीज में सरकारी मुलाजिम की ज़रूरत नहीं होती है, IAS और केस अफसर नहीं चाहिए होते हैं वहाँ। तो वहाँ ये मामला है कि हम बहुत पीछे हैं। एक एक आदमी उस शहर का, एक एक शख्स इन्वॉल्व होना चाहिए, उसका सपोर्ट होना चाहिए, वॉलंटियर्स का 100% सपोर्ट होना चाहिए अनथक, और डेडिकेशन बहुत ज़्यादा चाहिए आपको, तहजीब तमीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए आलमी कप या ख़ासकर ओलंपिक्स करने के लिए। मैंने ओलंपिक्स में देखा है, लोगों से बातें की हैं जहाँ मैं गया हूँ, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम है कि कहीं ओलंपिक्स होंगे। आज अगर हम सारी रात जाग के वॉलंटियरिंग नहीं करेंगे फिर कब करेंगे? ये हमारी इज्जत का मामला है, हम में ऐसा किस्सा नहीं है। हमारे यहाँ पहले ही ब्यूरोक्रेट्स घुस जाएंगे, इसमें सियासतदान घुस जाएंगे, अपना कट ढूंढेंगे, अपनी अफसरी करेंगे, वो खिलाड़ी की कोई सुनेगा नहीं, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर कहीं नहीं होंगे और वेस्टेड इंटरेस्ट ज़्यादा होंगे। तो हमारे इश्यूज वो हैं जो बाकियों के कम है। शख्स की ज़िंदगी पे नजर डालेंगे, जिसने इनकलाबी काम किया, इस सेंस में कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स ही बाउंस बैक इनटू स्पोर्ट्स। विच स्पोर्ट वगैरह वो आप जब देखेंगे आपको पता चल जाएगा। 1934 में 22 साल की उम्र का एक पिस्टल शूटर इमर्ज होता है, नाम कार्ले टकास। 1936 में टकास ऑलरेडी एक रेनाउंड शूटर थे और सब उम्मीद कर रहे थे कि बर्लिन ओलंपिक्स में अगर गोल्ड कोई जीतेगा 25 मीटर रैपिड फायर शूटिंग में तो टकास होंगे। लेकिन हंगरी की जो फौज थी उसमें वो सार्जेंट थे और वहां कुछ ऐसा कानून था कि सार्जेंट जो थे ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते थे, उनको कमीशन ऑफिसर होना था। कमीशन ऑफिसर नहीं थे, ये हिस्सा नहीं ले पाए। लेकिन असर ये हुआ कि ये कानून बदल दिया गया। अब कहा कि 1940 के ओलंपिक्स में टकास हिस्सा लेंगे और सबको पता था गोल्ड जीतेंगे, लेकिन आलमी जंग शुरू हो गई। इससे पहले ही 1938 में एक ट्रेनिंग के दौरान उनके दाएं हाथ में ग्रेनेड फट गया और उनका दाएं हाथ तबाह हो गया और वो शूटिंग से बाहर हो गए और अस्पताल से एकाएक एक दिन वो डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। कहां चले गए किसी को नहीं पता था और दुनिया ने समझा कि उन्हें एक बेहतरीन शूटर खो दिया, अब वो कभी शूटिंग नहीं करेंगे। लेकिन 1939 में हंगेरियन नेशनल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप हुई और लोग हैरान हो गए देख के कि टकास वहां मौजूद थे। इनके जो फेलो शूटर थे उनने हमदर्दी जताई, उनने कहा देखने आए होंगे, फिर सोचा राइट हैंड से कुछ कोशिश करेंगे, चलिए अपनी दिल की तसल्ली के लिए। लेकिन हैरानी की इंतहा तब हो गई कि जब उनने देखा कि इनका नाम कॉम्पिटिटर्स में हिस्सा लेने आया और शूटिंग शुरू हुई तो बाएं हाथ से शूटिंग उनने की और सारे के सारे शॉट इन बुल्स आए और चैंपियनशिप चले गए। वो दाएं हाथ का शूटर जिसका दायां हाथ चला गया था, बाएं हाथ का चैंपियन बन गया। कमाल है, हैरानी की बात है। लेकिन दाद दीजिए इस शख्स की, अपने बारे में सोचिए, क्या हम जो दाएं हाथ से काम कर सकते हैं राइट हैंडर, और खासकर मुश्किल काम, एक्यूरेसी का काम, या वैसा काम कर पाएंगे एक साल में? तो ये कमाल है कार्ले टकास का। अब कहानी यहां खत्म नहीं हुई, कहानी यहां से फिर से शुरू हुई। उन्होंने प्राइवेटली प्रैक्टिस की थी और अपने आप को परफेक्ट किया था और उनका मानना था और उन्हें ये बात कही, Why should I worry about my right hand? I should see what I can do with my left hand. ये मशहूर हो गए वरना आर्म शूटर की नाम। 40 के जापान के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए था, उसमें ये गोल्ड मेडल जीतेंगे सबने, 44 में फिर नहीं हुए। बात आई 1948 लंदन। अब 38 साल के हैं कार्ले टकास और अपनी ओलंपिक टीम में सेलेक्ट हो गए, लेकिन फेवरेट नहीं है। लोग कहते हैं कि अब इनका जमाना चला गया है।
इन रैपिड फायर 25 मीटर शूटिंग जीती 1948 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया विद रिकॉर्ड शूट और वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट। यही फिर से किया 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में और 2 मरतबा गोल्ड मेडल जीत गई है। वो दाएं हाथ का शूटर जिसका दाएं हाथ नहीं रहा, बाएं हाथ का आलमी चैंपियन बन गया, 2 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। आज कहानी दिलचस्प दिखती है, ये है भी, हैरानकुन भी है, लेकिन सलूट किए बगैर इस सार्जेंट को हम नहीं रह सकते जिसने कमाल करके दिखाया कि शौक की इंतहा नहीं होती। He earned himself a place in Olympic heroes list of International Olympic Committee. A well-deserved one. इससे पहले कि कुछ और मेल लें, पहले पिछले हफ्ते के क्विज की जानिब चलते हैं। तो बातें खेल के मैदान से में पिछले हफ्ते के क्विज की जानिब सवाल था, देखिए आप क्या था। और ये 1952 का हेडिंग्ले टेस्ट है, लीड्स। इंडिया की दूसरी इनिंग है और इंडिया को फ्रेडी ट्रूमन ने 0 for 4 कर दिया है। आउट होने वाले खिलाड़ी पंकज रॉय, दत्ता गायकवाड़, महादेव मंत्री और विजय मंजरेकर। आप में से कई एक हैं जिन्हें अटेम्प्ट किया है और पार्शली करेक्ट किया है। आपने लिखा है कि ये इंडिया और इंग्लैंड के मैच का स्कोर बोर्ड है, तो मगर जो स्कोर है इस वक्त वो किस मुल्क का आपने नहीं लिखा है। सो यू गो आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन, तो आपको इंक्लूड नहीं किया गया है, जबकि आप 12 सही जवाब देते हैं। लेकिन सवाल को समझना है ना, आपने ये लिखना है किस टीम का स्कोर कार्ड है। आपने लिख दिया, या स्कोर बोर्ड है, आपने लिख दिया इंग्लैंड वर्सेस इंडिया मैच का, उन दोनों में से किस टीम का। अब जिन्हें सही जवाब दिया है, शबीर अहमद ऋषि, लथपुरा पुलवामा, और मलिक सरफराज सोनियम पटन, शौकत अली अवान गुंड पुलवामा, आबिद शफी मालमामा पनपोरा सोपोर, और खुर्शीद अहमद मलिकपुरा कुपवारा, शब्बीर मलिक टंगमर्ग, फारूक अब्दुल्ला बटिंगो अनंतनाग, आबिद हुसैन वानी काजीगुंड और शब्बीर भट्ट जो जगह का नाम नहीं लिखते हैं। आप सबने सही जवाब दिया है, एग्जैक्टली जो पूछा गया था। अब विनर का नाम लेंगे तब जब हम इस हफ्ते का सवाल पूछेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट की जाने बातें हैं, और अगर डोमेस्टिक क्रिकेट की बात हो और सरफराज खान की बात ना हो, ये इम्पॉसिबल है। रणजी फाइनल में सेंचुरी, दिलीप ट्रॉफी फाइनल में सेंचुरी, ईरानी कप में सेंचुरी, ग्रीन विकेट पे 3 आउट हो गए रेस्ट ऑफ इंडिया के बहुत जल्दी सौराष्ट्र के खिलाफ। सौराष्ट्र ने 98 रन बनाए और इन्हें 126 बॉलों में 125 रन पहले दिन बनाए और नॉट आउट थे। पहले दिन की बात कर रहा हूँ। इनके इस साल 1000 से ज़्यादा रन है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डोमेस्टिक, और लगातार रन बना रहे हैं। थोड़े भारी भरकम है सरफराज, तो आप लोग कह रहे हैं नहीं ये क्या फिट है इंडियन टीम में खेलने के लिए। जो शख्स 3-3 दिन विकेट पे बैठता है, क्या वो अनफिट होगा? ही इज हैवी सेट बट ही इज फिट। और एक खिलाड़ी ने इनकी बात की है बारहा विंग सर्कल में कि ये इंडियन टेस्ट टीम में होने चाहिए, लेकिन बाकी खामोश है, क्योंकि किसी बड़े फ्रेंचाइजी के साथ नहीं खेल रहे हैं, तो इनको वो पुश नहीं है, लेकिन इनको अपने स्कोर का पुश है। पिछले 2 साल भी इनने रणजी में 700 से ऊपर रन बनाए, 750 से ज़्यादा रन, बहुत कम इनिंगों में, ट्रिपल सेंचुरी, डबल सेंचुरीज की भरमार। नाउ एनी टेस्ट इंडिया प्लेज, ही हैज़ टू बी इन द 14 नाउ। 11 में कब आएंगे वो भी देख लेंगे, लेकिन ही हैज़ टू बी देयर। यू कांट इग्नोर हिम, यू कांट इग्नोर द स्कोर कार्ड। ये सरफराज की बात है। और स्कोर कार्ड से याद आया कि अगर आप देखें कोहली और बाबर आजम, इनको तकदीर ने जुड़ा दिया है कहीं ना कहीं, हर जगह। अगर कोई बाबर आजम नया रिकॉर्ड बनाते हैं तो कोहली का रिकॉर्ड तोड़ते हैं, अगर वो इक्वल करते हैं तो पहले कोहली का रिकॉर्ड है। अब देखिए 3000 रन बना लिए 81 इनिंग्स में बाबर आजम ने पिछले T20 मैच में, तो रिकॉर्ड इक्वल किसका हुआ? कोहली का। कहीं ये एक दूसरे के साथ पैरेलल चल रहे हैं दोनों खिलाड़ी। कोहली ने बड़ी अजमत हासिल की है और ये गामजन है ऑन दैट रोड। He hasn't reached there, but if he continues playing like this, he may reach great heights. बता देते हैं कि हमारे विनर कौन है पिछले हफ्ते के क्विज के। ये हैं शबीर भट्ट। कहाँ से हम नहीं जानते क्योंकि इन्हें लिखा नहीं है। बहुत बहुत मुबारक शबीर भट्ट। तो आज का सवाल, ये डॉक्टर की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर साहब किस मुल्क के हैं?
अगर किसी खेल से वाबस्ता थे तो किस खेल से, और अगर इनने कोई ख़ास बात की है जो इनसे पहले नहीं हुई थी, इनकलाबी नौयत की, तो वो क्या थी। अगर 2-4 लाइनें लिखनी पड़े लिख लीजिए, मगर लिंक उठा के कट पेस्ट ना करें, मैं भी देख लूँगा, मैं कंसिडर नहीं करूँगा। आप ढूंढ लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ी मशक्क़त उंगलियों को भी करवाएं और ख़ुद लिख लें जवाब। KKMS जो हमारा ग्रुप है फेसबुक पे, उसके आप इनबॉक्स में या टाइमलाइन पे लिखेंगे और कहीं नहीं लिखेंगे जवाब। तो ये हमारा आज का सवाल है। और मैंने एक बात शुरू की थी, देखिए जब आप किसी ओपनर को मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बनाते हैं तो आप 11 लोग सेलेक्ट करते हैं जो आपको लगता है अच्छा खेलते हैं, आप एक टीम नहीं सेलेक्ट करते हैं। कहते हैं इसने रन बनाया एज ओपनर, उसने रन बनाया एज ओपनर, इसको ड्रॉप नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास 2 ओपनर अच्छे हैं या 1 डाउन अच्छा है, मगर इनको रखना चाहिए, इन्हें रन बनाए हैं, तो उनको आप 5-6 नंबर पे खिलाते हैं। वो उनका माइंडसेट नहीं है, वो पहले 6 ओवर खेलना जानते हैं। T20 में 15 ओवर, वनडे में उनका माइंडसेट वैसा होता है और वो उसी तरह गेम चलाते हैं। उनका माइंडसेट T20 में 10वें ओवर में आने का और वनडे में 25वें ओवर में आने का नहीं होता है। तो इसीलिए फिर वो वहाँ नाकाम रहते हैं और हम कहते हैं कि ये तो कुछ करता ही नहीं था, इसको टीम में क्यों लाए। कसूर उसका नहीं है, कसूर मैनेजमेंट का है कि आपने जिसकी जो पोजीशन है उसके लिए खिलाड़ी नहीं ढूंढा। आपने 11 खिलाड़ी ढूंढे जो स्कोर कर रहे थे किसी भी पोजीशन पे, और उनको लाके पहले 5 में फिट कर दिया या 6 में, जबकि उन 6 में से 4 ओपनर हैं। तो फिर वो नंबर 6 पे खेलने की आदि नहीं है। द टीम विल सफर। अगला मेल जावेद अहमद मीर का है और ये मेल कर रहे हैं पुलवामा से। ये कहते हैं कि आपने बात कही थी शॉर्ट बॉल के हवाले से और वो सच साबित हो रही है पाकिस्तानी क्रिकेट में। क्या बात है ये? देखिए बात ऐसी है कि मैंने कहा था कि ज़रा सी खुशबू आ जाए वीकनेस की इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी खिलाड़ी की तो उसको छोड़ते नहीं है, फिर ऑल वर्क ऑन इट। तो यही किस्सा है जो वुड ने एक्सपोज किया और बाकियों ने किया, और वो तरीके से सिस्टमेटिकली शॉर्ट बॉल यूज़ करके हरास कर रहे हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, और मैक्सिमम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो शॉर्ट बॉल को हैंडल कैसे करें। क्योंकि मामला ये है खिलाड़ी का आगे उसका पहला पाँव आगे ही है, फिर वो फ्रंट फुट पुल के इंतज़ार में है, जबकि जब वुड की पेस पे बॉल आएगी और उनसे तकरीबन करीबी पेस के बॉलर होंगे और या अच्छी बाउंस कराएंगे आपकी फेस और चिन की हाइट पे, तो आपको पीछे और अक्रॉस जाना है, उसमें फ्रंट फुट पुल नहीं चलेगा और आप रिकी पॉन्टिंग नहीं है कि यू विल मैनेज दोज थिंग्स। तो वहाँ प्लेयर ना हाफ वे पकड़ा जाता है, ना वो आगे है ना पीछे है, बॉल उस तक पहुँच गई, फिर वो ऐसे कुछ करता है तो वो हाफ हार्टेड होता है, कंप्लीट नहीं होता है और उसको पता नहीं होता है वो कहाँ जाएगा। सबसे बड़ी बात है आई डोंट थिंक दे हैव मच टाइम टू रेक्टिफाई इट, बट दे कैन अवॉइड इट। वो समझ सकते हैं, खिलाड़ी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, यूसुफ कोच हैं साथ में। और एक और चीज़ अगर आपने देखी होगी, अगर बैट्समैन अपनी इंटेंशंस पहले ही दिखा दे बॉलर को, खासकर स्पिनर को, मैं बाहर मारने जा रहा हूँ, तो नहीं मार पाता है। जब उसका हाथ एंड पे पहुंच जाए बॉल करने के, तब अगर इंटेंशन दिखाए तो बॉलर शायद बॉल ना बदल पाए। अगर पहले इंटेंशन दिखाई, जैसे हमने खिलाड़ियों को देखा है आजकल मैचेस में, तो वो स्टंप हो जाते हैं, क्योंकि क्रीज छोड़ के खेलने की बैट्समैन को अब आदत नहीं है। वो मैथ्यू हेडन नहीं रहे इस दुनिया में। वैसे खिलाड़ी बाहर निकलेंगे, टप्पे पे मारेंगे, वो क्रीज में ही डांस करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, उन्हें पौने शॉट खेलेंगे। बॉलर हसल नहीं होते हैं टोटली आजकल ऐसी बैटिंग से। अब जब रिवर्स स्वीप और स्विच हिट आप करते हैं, रिस्क आप ले रहे हैं, बॉलर नहीं ले रहा है। एक और कुछ और मेल है, उससे पहले एक और बात आप मैं करूंगा कि जब कोई नया खिलाड़ी आता है, 1 मैच 2 मैच खेलें, तो वो कोई गलत शॉट खेलता है, बॉल ठीक नहीं होती, अगर उससे लोग कहते हैं लर्निंग प्रोसेस है, सीख रहा है विद एक्सपीरियंस। देखिए जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गया, ही इज सपोज टू डिलीवर, दिस इज नॉट अ प्लेस टू लर्न। हाँ, कुछ चीजें सीख जाएगा वक्त के साथ। नहीं, हम कहते हैं वो सीखने ही आया है, पहले 10 मैच वो सीखेगा। लेकिन आपने इतने बड़े खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी देखे, पहले मैच से ठीक खेलते हैं, दूसरे मैच में एक्सेप्शनल हो जाते हैं या तीसरे में। अगर वो कहता है कि ये लर्निंग प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस कब कंप्लीट होगा? और वो कैसे टीम में आ गया जब वो उस जगह के लिए नहीं था?
द फेलो वाज नॉट रेडी फॉर दैट प्लेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। फिर वो कहाँ सीखने आया है? सोचने की बात है, कमेंटेटर्स के मुंह से निकलता रहता है। फिर एक और चीज़ है जो बड़ी नोटिसेबल है क्रिकेट में आजकल, खासकर पाकिस्तान की टीम में, जब बॉल हवा में जाती है, कैच होता है, नोबडी कॉल्स। क्रिकेट में कॉलिंग बहुत ज़रूरी थी कैच की। 3 फील्डर दौड़ रहे हैं, टकराव से मुश्किल से बच रहे हैं, 2 खड़े हो गए आमने सामने, ये पकड़ेगा शायद मैं पकड़ूंगा, अगर डाइव मारी टक्कर हो जाएगी, somebody has to call my catch or leave it। ये दस्तूर है क्रिकेट का, हर क्रिकेट का, नीचे से लेके ऊपर तक ये चीज़ें नहीं बदलती हैं। जैसे रनिंग बिटवीन विकेट में कॉलिंग है, यस नो वेट, यही तकरीबन होती है। फिर आपका कोई और तरीका अलग बात, हाथ से यूं दिखाया और मैं दौड़ रहा हूँ, वो कॉलिंग नहीं होती है। और सर पे पहुंच गए और देखा क्या हो रहा है, और हमने रनआउट देखे पिछले मैचेस में, एक टीम के 2 हो गए इकट्ठे इसी वजह से। नायक सिराज बिंगलिस्त्राल से कहते हैं कि बाबर आजम बिल्कुल फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं, शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं है, सिर्फ एक इनिंग के लिए, कल भी एक इनिंग खेली, परसों भी फिर से खेल ली अच्छी इनिंग, लेकिन थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म कभी वो भी हो सकते हैं। कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं ना, गिव हिम दैट मार्जिन, ही इज अ ह्यूमन बीइंग। स्कोर फिर भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, तो इसलिए वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। मे भी कभी हो जाती है, टाइम में थोड़ा इशू हो जाता है, कुछ हो जाता है, फ्लुएंसी कभी कम होती है, फिर रिकवर करता है, वो होता है, लेकिन ही इज नॉट आउट ऑफ फॉर्म। बिलाल वगे हैं, ये मित्रीगाम पुलवामा से, और ये कह रहे हैं कि विराट कोहली और डेविड वार्नर के करियर पे कुछ नजर डालें आप। को एवरेज 50 से ऊपर है, किसी की 50s 40s में है, और कंपैरिजन दोनों का होता है। सम पीपल से डेविड वार्नर इज बेस्ट फ्रॉम विराट कोहली, बट आई कांट बिलीव इट। तो आप इनके देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये कहानियां मैं पसंद नहीं करता हूँ, कंपैरिजन प्लेयरों में, ये अच्छा है, वो बुरा है, वो है, ये है। डेविड वार्नर इज अ प्रूवन टैलेंट, ट्रिपल सेंचुरी बाय सेंचुरी, इनिंग्स में सेंचुरी, दूसरे मुल्कों में रन, जबरदस्त खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टूवर्ट बॉलिंग ना कर रहे हो। तो कभी आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, रन नहीं बनाते हैं, लेकिन उन्हें अपने आप को प्रूव किया है। वैसे कोहली ने भी प्रूव किया। दोनों अपनी अपनी जगह बेहतरीन खिलाड़ी हैं, क्रिकेट की तारीख में बेहतरीन खिलाड़ियों में ये शुमार होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें ज़रूरी नहीं है इसकी एक रन आउट, इसका एक कैच, उसका एक चौका, उसकी एक सेंचुरी कंपेयर करके इसको ऊंचा उसको नीचा दिखाएं। दोनों अपनी जगह कामयाब हैं और बेहतर हैं। शेख फयाज कहते हैं सकलैन हैज फेल्ड एज कोच और टीम को इम्प्रूव नहीं करवा सकते हैं परफॉर्मेंस में। आई थिंक ही हैज़ नो प्लान एंड नो आइडियाज़। ये मैं समझ सकता हूँ। जो कोच वाटर ब्रेक पे मैदान में आ जाए प्लेयरों को डांटने, क्योंकि बाहर उसके पास कोई प्लान नहीं है, अगर प्लान है तो कैप्टन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो क्या मामला होगा उसका। और हवा, पानी, दरिया, आग, क्लाइमेट चेंज, सबको वो ब्लेम करते हैं, ये बताए बगैर कि टीम में क्या खामी है। तो ये सही बात है, ये कुछ नई चीज़ें वो पैदा कर रहे हैं क्रिकेट में। और आगे आपने लिखा है कि फेडरर हैज़ लेफ्ट अ वॉइड इन टेनिस एरिना, ह्यूमन सर्विस ही हैज़ गिवन टू टेनिस, द पर्सनैलिटी विद नो इश्यूज एंड कंट्रोवर्सीज। लाजवाब इन एंड आउटसाइड कोर्ट उनकी परफॉर्मेंस है, वो ही इज़ अ रियल रोल मॉडल इन दैट सेंस, ह्यूमिलिटी बेमिसाल। और एक और चीज़ ये है कि देखिए वॉइड हर एक स्ट्रक देता है जो भी चाहता है। अब ये हमारा हो गया एग्जाम्पल, हम हर एक को कहते हैं ये लेफ्ट वॉइड, उसको किसी दिन तो जाना है। और जब ये मैक्सिमम खिलाड़ी जाते हैं तो वो डिक्लाइन पे होते हैं, और या एज हो गई होती है या फॉर्म नहीं रहा होता, और वो समझ जाते हैं अब जाना चाहिए। हम उनका कंट्रीब्यूशन याद रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात कि जब भी कोई खिलाड़ी रहा गया अब खला पैदा हो गया है, तो ये तो सारे टाइम पैदा होता रहेगा और बढ़ता जाएगा। मुजफ्फर अहमद वानी है, ये कहते हैं कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर आपने देखा है, ये बड़ा कमज़ोर है। आई थिंक हारिस सोहेल, शर्जील खान, इमाद वसीम शुड बी इन प्लेस ऑफ इफ्तिखार एंड आसिफ अली और खुशदिल। देखिए आपने टीम सेलेक्ट कर दी है, वो सेलेक्टर्स बेहतर जानते हैं क्या करना है। हारिस सोहेल डेफिनेटली डिजर्व्ड लुक इन T20 से ज़्यादा वनडे में भी, अगर T20 में भी आ सकते थे। शर्जील खान का मुझे डाउट ही है, इतना पेड़ लेके और 5 में से 1 इनिंग में पुल में छक्के एक आध मारना, तो मुझे शक ही है। इमाद वसीम की जगह ले गए हैं अब नवाज, अब मुझे नहीं लगता उनकी जगह रही है। जहाँ कहते हैं या कहती हैं सुपर वॉइस, थैंक यू। और इरशाद अहमद खटाना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ रशीद निज़ामी साहब को प्रोग्राम में लाएं, आपका शुक्रगुजार रहूँगा। देखिए वो फ्री होंगे, टाइम होगा, इंटरेस्टेड होंगे, विलिंग होंगे तो पहुंच जाएंगे प्रोग्राम में। हकीकत ये है कि उनकी और कुछ इंगेजमेंट्स है वो आ नहीं पाते हैं, ये नहीं कि वो आना नहीं चाहते हैं। तो ये आज की मेल थी आपकी, और जो हमने
जिसके मैंने जवाब दे दिए और आपसे डिस्कस की बातें जो आपने लिखी थी। और हकीकत ये है कि जब मैदान में क्रिकेट प्लेयर जो दो बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं वो यूं ग्लव्स करने और बैट टकराने से ज़्यादा है दे कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये आपको बता रहा हूँ जाते जाते, इसलिए कि वो उसको कहे ये ऐसा कर रहा है बॉलर, तुम ऐसा करो, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये हो रहा है, ये चेंज हुआ है, कुछ हुआ है। मैंने रेयरली देखा है ऐसी बात करते, खासकर इस खित्ते के प्लेयरों को। वो नहीं करते हैं आपस में बात, दे डोंट कम्युनिकेट विद ईच अदर कि हो क्या रहा है, क्या होना चाहिए, या कोई टेलीपैथी कर लेते हैं, हमें नहीं दिखता है। और इसीलिए बहुत सी चीज़ें हैं जो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि ये कर देनी चाहिए थी, हो रही है। नॉन स्ट्राइकर नहीं बताता है स्ट्राइकर को, स्ट्राइकर नहीं बताता है नॉन स्ट्राइकर को पीछे जो फील्डर है वो ऐसे ऐसे हो रहा है, तुम होशियार रहो, जबकि ये बताना बहुत ज़रूरी है। और क्रिकेट बाकी खेलों की तरह बड़ी माइंड गेम है। और हाल ही में चेस का मामला एक हुआ है कि अमेरिकन ग्रैंड मास्टर के खिलाफ मैग्नस कार्लसन ने कहा है कि वो चीट करते हैं चेस खेलते खेलते, और जब वो खेल रहे होते हैं तो वो इतने कूल काम होते हैं और कहीं और देख रहे और कहीं और होते हैं, तो वो कैसे चेस खेलते हैं। और चेस में आपको मैं बताऊं कि चीटिंग का मामला बड़ा सीरियस है और बहुत देर से है। कान में आला लगाया हुआ, यहाँ कहीं आला लगाया हुआ, कुछ आप बात सुन रहे हैं किसी की, कोई आपको गाइड कर रहा है, कुछ और कर रहा है, कोई चीज़ नोटिस नहीं हो रही है, न पता चलता है कैसे गाइड किया जा रहा है। और ये फ्रॉड चेस में आ चुका है। यानी वो कोई खेल दुनिया का नहीं है जिसमें ऐसे लोग नहीं हैं जो किसी ना किसी चीज़ का मिसयूज़ करके गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और ये चेस में भी हो रहा है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा, मिलते रहेंगे खेल के मैदान से। मैं खुदा हाफिज़।